क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? मल्ली कैसा है? हाँ, वो ठीक है। मुझे कुछ पूछना था तुमसे। वो मेरे भाई और पद्मा के बीच कुछ है क्या? गांव वाले जैसा कह रहे वैसा कुछ नहीं है। पद्मा बहुत अच्छी लड़की है और हमारी लड़कियां तुम जैसी नहीं बन सकती। अगर वो हमारे साथ काम नहीं करेंगी तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होंगी। तुम्हारे भाई ने पद्मा की नौकरी की सिफारिश की और सबने अफवाहें फैला दी। तुम भी कितने बार मल्ली से मिलने सलून में आया करती थी। तुम्हारे बारे में कभी गलत सुना? क्योंकि हमने तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं। और इतना ही नहीं, बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि तुम्हारे भाई का कर्जा चुका नहीं पाए। सबको पता है लेकिन कोई कहेगा नहीं क्योंकि वो लोग डरते हैं। पता है तुम्हारा भाई हमसे अछूतों वाला बर्ताव करता है। फिर उसने पद्मा की साड़ी को हाथ कैसे लगाया? तुमने भी तो मल्ली को छुआ है ना? क्या तुम भी अशुद्ध हो गई? क्या मैं एक बार मल्ली से मिल सकती हूँ? नहीं, मैंने अब तक तुम्हारी मदद की लेकिन आगे नहीं कर पाऊंगा। अब किसी की मदद नहीं करूंगा जिससे आगे किसी को खतरा हो। मैं चलता हूं। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? बोलिए। पद्मा, अगर हमें रास्ते पर उतरने से न्याय मिल जाता तो हम औरतें घर में थोड़ी ना रहती। आपको जो कुछ कहना है मुझसे साफ साफ कहिए। मैं उस इंसान के बारे में बता रही हूँ जिसे मैं जानती हूँ। वो ऐसे बाहर आकर तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगने वाला है। लड़की की एक उम्र हो जाने के बाद उसकी माँ भी उसे बिना कपड़ों के नहीं देख सकती। और वैसी हालत में आपके पति ने मुझे देखा है। जब न्याय मांगने पुलिस स्टेशन गई, सब ऐसा दिखा रहे थे जैसे कोई बात नहीं हुई। इसमें केस दर्ज करने की क्या बात है? और निचली जाति में पैदा होना, इसमें हमारी क्या गलती है? जाति और सामाजिक स्थान के बारे में ना सोचकर मेरे बाबा सबकी सेवा करते हैं और उन्हें और सुंदर दिखे ऐसा बनाते हैं। पर जब मेरे बाबा बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते। अगर हमारे घर में आप लोगों की बात होती है तो हम झांसी जी, वेंकट बाबू आपको आदर देते हैं। और अपने नाम के आगे जी शब्द लगाने के लिए आप नहीं समझेंगी कि हमें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके पहले ये सम्मान मुझे मिल पाता, आपके पति ने ही वो मुझसे छीन लिया। मैं यहाँ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए धरने पर नहीं बैठी हूँ झांसी जी। मेरे आत्मसम्मान और न्याय के लिए हूँ। जब तक मुझे दोनों नहीं मिलते मैं इस जगह से नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। पत्नी होने के नाते चाहे मैं कितना भी सह लूं, एक औरत होने के तौर पर मैं चाहती हूँ कि तुम ही जीतो। तुम्हारे लिए खाना और साड़ी लाई हूँ। नहीं शुक्रिया। जिस दिन बिना छुपे आपने आकर ये माना कि आपके पति ने इतनी बड़ी गलती की है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। इन सब की जरूरत नहीं।